हर प्रकार की भक्ति हम करने में सक्षम हैं और बाहरी भक्ति तो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता। नाम का सिमरन भी करते हैं। भाई अभी तक 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब ये चल रहा है वो कलयुग है। कहते हैं कि सतयुग में ध्यान साधना के माध्यम से भक्ति की जाती थी। त्रेता में यज्ञों के द्वारा भक्ति की जाती थी, यज्ञ सर्वोपरि था। और द्वापर में उपासना के द्वारा जो फल मिलता था वो सर्वोपरि था। अब कलयुग है, कलयुग में नाम का स्मरण यानी का जो गुरु नाम का सिमरन किया जाता है वो पर्याप्त है। लेकिन भाई फिर भी ध्यान तो टिकना चाहिए ना उस सिमरन में, ध्यान की एकाग्रता तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। इसीलिए आज ये विषय लिया है कि हमारा ध्यान किस तरह से टिके। भाई अगर ध्यान टिक गया तो फिर हमारी भक्ति सफल है, क्योंकि ध्यान की एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक हम भक्ति के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकते, वरना हम इसी तरह उथले रहते हैं, खोखले रहते हैं अंदर से। वेदांत के अनुसार ध्यान साधना के कई सारे माध्यम बतलाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष तत्व को यदि हम साध लेते हैं तो ध्यान साधना संभव है। लेकिन ये गुण हैं, इन्हें समझने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता है। किसके पास समय है कि ये ज्ञान का तत्व समझने के लिए तरह तरह के ग्रंथों को पढ़े। वैसे इनका जो सार है मैं समझा देता हूं। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब है सत्य और असत्य के अंतर को समझना, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसे इस समय सत्य क्या है हमारे लिए? सर्वोपरि सत्य है धन, हम, दुनियादारी, ये सत्य है। लेकिन सत्य नहीं है, ये झूठ है, यही असत्य है। सत्य है मृत्यु, सत्य है वो परमात्मा, सत्य है वो जो गुरु ने नाम दिया है। विवेक इसी को कहते हैं, सत्य और असत्य के अंतर को समझना। वैराग्य क्या है? अब वैराग्य है अनासक्ति का पूर्ण रूप से अनासक्ति को हम प्राप्त हो जाएं और आसक्ति का त्याग कर दें। यदि हम त्यागी बनते हैं तो हम वैरागी भी बन जाते हैं। अनासक्ति या त्याग, ये वैराग्य है। और सठ संपत्ति, इसके अंदर 6 गुणों को अपनाना पड़ता है। 6 गुण। अब वो 6 गुण कौन से हैं? सबसे पहले आत्मसंयम। आत्मसंयम ही तो नहीं होता हमसे, सबसे मुख्य बिंदु है आत्मसंयम। मन, वचन और कर्म की शुद्धता। ऐसा है कभी सोचा है हमारे जो मन में चल रहा हो वही हम काम कर रहे हो, और उस कर्म में शुद्धता हो? सब कुछ उल्टा होता है। मन में कुछ चल रहा होता है, बोलते कुछ है। कर्मों की शुद्धता तो संभव ही नहीं, क्योंकि जिंदगी ही झूठ पर हम जी रहे हैं। और अपने कर्म का पालन करना, अपने कर्म का क्या पालन है? गुरु ने नाम जो दिया है हम उसी कर्म को नहीं अपना पाते, उसी का पालन नहीं कर पाते, और क्या करेंगे? और जो जीवन के उतार चढ़ाव हों उनमें हम सम रहें। क्या सम रहते हैं हम? जब मिलता है कुछ तो खुश हो जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मन को परमात्मा में एकाग्र करना, यानी मन को गुरु नाम या परमात्मा के नाम के साथ जोड़ के रखना। अब ये जो वेदांत का जो सूत्र है ध्यान साधना, क्या हम इसे पूरी तरह से अमल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं कितने भी अच्छी तरह से आपको समझाऊं तब भी नहीं समझ सकते। छोटी सी बात है, विवेक को जागृत करो, वैराग्य अपने अंदर लाओ, सठ संपत्ति के 6 गुणों को अपनाओ, मुमुक्षु तत्व यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा। मुमुक्षु तत्व यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा हमारे अंदर हो। हमारे अंदर केवल सांसारिक पदार्थों को पाने की ही तीव्र अभिलाषा होती है। अगर ये भी कर लिया जाए तो भी हम ध्यान साधना कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको
कि चारों युगों में इस युग के अंदर नाम के सिमरन को महत्व दिया गया है। वेदांत सूत्र के अनुसार से ध्यान साधना हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। अब सरल विधि क्या है, इस पे आ जाइए। हम लोगों के हृदय में एक बात तो पक्की तौर पर घर कर गई है कि जो गुरु है, हमारे सतगुरु हैं, वो परमात्मा के रूप है। लेकिन जो अभी भी इसमें किंतु परंतु रखते हैं वो अभागे हैं, खोटे कर्म हैं, उनको छोड़ो। मौला आदमी बनाया, ये तो सुना ही है ना। उस गुरु ने उस मालिक की शक्ल रख के हमारे सामने आए हैं, या परमात्मा ने स्वयं इन्हें भेजा है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं ध्यान साधना की। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे या ढोले सो भरम बुलाई। इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहूँगा, गुरु घर की बात को, कि सब किछ घर में, हमारे भी इसी घर के अंदर हम यहाँ से शुरुआत करें कि जो हमारे सदगुरु की आंखें हैं, भाई हमें किसी से प्रेम होता है तो आंखों के माध्यम से ही होता है। यदि हमारी किसी से दुश्मनी होती है तो भी इन्हीं आंखों के माध्यम से होता है। कहते हैं हम उसकी आंखें देख के पहचान जाता हूं ये क्या भाव रखता है। सिर्फ आंखें देखकर हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं। गुरु के सारे शरीर को छोड़कर हमें गुरु की आंखें अति सुंदर, अति प्यारी लगती हैं। तो यहीं से शुरुआत करो ध्यान साधना की। ये रियलाइजेशन और अनुभव के आधार पर आधारित है, इसीलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं कि सतगुरु की आंखों से ही ध्यान साधना की शुरुआत की जाए। गुरु को जी भर के देखो, जी भर के देखो, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ देखो। अगर हमें अपनी आंखों को देखना हो तो क्या हम अपनी आंखें देख सकते हैं? अपनी आंखों को कभी नहीं देख सकते। अपनी आंखों को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, उसके अंदर ही अपनी आंखों को देख सकते हैं। जिस आंखों से हम सारा संसार देखते हैं, उन्हीं आंखों को हम नहीं देख सकते। बताइए, उसे देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सदगुरु की आंखें यदि हम पूरी तीव्रता, पूरी आकांक्षा, अभिलाषा, विश्वास के साथ देखें और प्रेम से देखें, तो ये भी पक्के तौर पे कहता हूं कि सारे संसार से हम अपना ध्यान हटा सकते हैं और ध्यान साधना के उस चरम बिंदु तक पहुंच सकते हैं जिसे हम पहुंचना चाहते हैं। गुरु हमें जहां ले जाना चाहते हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान। गुरु की मूरत मन में ध्यान। यहां गुरु की मूरत का मतलब है वही नेत्र, उन्हें नैनों को देखना है। कबीर साहब ने क्या कहा है, दीपक देखा गैब का, विन वाती विन तेल। वो कहते हैं आंखों के मध्य में एक ऐसा दीपक जलता देखा है जिसमें बगैर तेल के, बगैर बाती के जलता है। इसी तरह एक बार गुरु की आंखों से प्यार हो जाए, गुरु से प्यार हो जाए, ध्यान साधना की अभिलाषा की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, तो अपने अंदर गुरु की आंखें ऐसे ही देखो जैसे कबीर साहब ने कहा, दीपक देखा गैब का। ये जो आंखें हैं ना सदगुरु की, दीपक समझ लीजिए, ध्यान टिक जाएगा, पक्के तौर पे कहता हूं। और यदि चाहते हो इसका कि तुम्हें मैं कोई उदाहरण प्रस्तुत करूं, तो गुरु की जो तस्वीर है वो रख लो सामने, देखो आप उन्हें थोड़े प्रेम से देखो, आपको लगेगा वो आपको देख रहे हैं। फिर आप एक कार्य काम करो, थोड़ा सा हट जाओ इधर उधर, कभी इधर से कभी उधर से। आप जिधर जिधर जाओगे आप खुद पाओगे कि वो आंखें भी पीछे पीछे चल रही हैं। चलो किसी खंबे के पीछे ही खड़े हो जाओ, तब भी झांक कर देखोगे तो लगेगा वो तुम्हें देख रही हैं। जब एक तस्वीर की ऐसी हालत है, तस्वीर के प्रतिबिंब से ऐसा अनुभव हो सकता है, तो जब ध्यान में बैठोगे उस समय आज्ञा चक्र पर यदि गुरु की आंखों में ध्यान धर लिया, तो गुरु की मूरत मन में ध्यान, यही तो धरने के लिए कहा गया है।
देखो चरणदास महाराज जी की एक लाइन है, मैं साझा कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी है वो कहते हैं, दूध मध्य ज्यों घी है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसै नहीं, चरण दास सो ढंग। जो जाने या भेद को, और करे परवेश, सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश। सारे कलेश खत्म हो जाते हैं। भाई कैसे? दूध के अंदर घी छुपा है, मेहनत करते हैं, घी निकल आता है। मेहंदी है, लगी है, उसे खींचते हैं, बटते हैं, हाथों पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, रंग देती है। जतन किया ना, जतन बिना निकसै नहीं, थोड़ी मेहनत की, निकल गया। क्या? दूध में घी और मेहंदी में रंग। अब जो इस भेद को जानता है भाई, वो तो मस्त रहता है। कहते हैं छूटे सकल कलेश। हमें भी ध्यान में उतरना है, यही तो सिखाया जाता है। सिमरन के माध्यम से उतरना चाहते हैं, नहीं उतर पाते, जबकि कहा गया है कि भाई जो ये कलयुग है, इसके अंदर सब कुछ नाम है। कलयुग की रुत में नाम की फसल वो, गुरु घर ने कहा है। अब कलवायो रे एक नाम वो। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। लेकिन भाई ये जब ही संभव है, जब ही उतर पाओगे, जब इसमें सहायता हो, कोई सहायक हो। वो सहायक है ध्यान। ध्यान टिकता नहीं, 9 द्वारों से नीचे नीचे लिए लिए घूमता फिरता है। इंद्रियां हमारे को जहां चाहे वहां ले जाती हैं, 2 मिनट के अंदर हमारा सब कुछ खत्म कर देती हैं। चरणदास महाराज जी ने एक जगह कहा है, इंद्रियन के वश मन रहे, मन के वश रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। इस तरह की जहां लड़ाई चल रही हो, जहां पर महायुद्ध चल रहा हो, वहां ध्यान कैसे लग सकता है? इंद्रियों के मन वश रहता है, मन लिए लिए घूमती फिरती है इंद्रियां, और वैसे ही हम हो जाते हैं। तो भाई हमें सतगुरु की आंखों पर पूरी तरह से निष्ठा और प्यार के साथ, विश्वास के साथ अपने ध्यान को टिकाना है। स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा है, वसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्ट ज्योत में धरना। ऐसे समझ लो, जो हमारे अंदर द्वैत है पहले निकालो, निकल जाएगा। ध्यान रखना, जब पूरी ईमानदारी के साथ गुरु की आंखों का दीदार करोगे तो जरूर ये द्वैत हमारे अंदर से छूट जाएगा। एक बार बसो तुम आए नैनन में, आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके सिमट कर एक है हो जाना, एक हो जाते हैं। गुरु नानक साहिब ने भी यही कहा है, घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। गुरु की आंखें हैं, इन्हें ध्यान से देखो, इनके ध्यान में उतरो। पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। ये जो पंच शब्द की धुनें हैं, जो 5 तरह की बताई हैं, जो प्रकाश है, रंग बिरंगा है, वो सब दिखाई देगा। तो सतगुरु की आंखों से ध्यान की शुरुआत करो, और कुछ नहीं।